नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को अपनी हद में रहने की नसीहत देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जस्टिस खन्ना ने ऐसा आईना दिखाया है कि बेचारे मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने न केवल सीधे इस्तीफा मांग लिया बल्कि डायरेक्ट पत्र लिखकर, वो भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर महाभियोग चलाने की मांग कर दी है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। आपको बता दें कि ये सब कुछ किस मामले में हुआ है। आप न्यूज 18 की ये खबर देखिए कि जज कैश कांड में हो गया बड़ा खुलासा। अब क्या करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? आपको बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिनके घर से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी यानी कि कैश बरामद हुआ था, और आगे चल के इन्हीं का नाम लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीजेआई संजीव खन्ना पर इसलिए निशाना साधने का प्रयास किया था क्योंकि संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो आप देख सकते हैं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने दो रास्ता दिया है जस्टिस यशवंत वर्मा को, जिनके घर पर कैश कांड हुआ था, नकदी पकड़ी गई थी, और ये दो रास्ते हैं कि या तो आप इस्तीफा दे दो या फिर कोलोजियम की बैठक होगी और महाभियोग चलेगा। तो ये दो रास्ते अब यहां पर जस्टिस वर्मा के पास हैं और इसे लेकर काफी देर तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधने का प्रयास करते रहे थे। आपको बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि इस्तीफा दें तो अच्छा रहेगा। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर सख्त सीजेआई, तो निश्चित रूप से यहां पर जस्टिस वर्मा की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जो जांच हुई थी, देखो, जज को उसके पद से हटाना या उसे जेल में बंद करना, गिरफ्तार करना बहुत आसान काम नहीं होता है। ऐसा हमारा संविधान है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग दबाव बनाते जज के ऊपर, सरकारें दबाव बनाती। तो इसीलिए जो जांच हुई उस जांच की रिपोर्ट यहां पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सार्वजनिक कर दी है, और आप देखिए यहां पर क्या निकला है। जांच कमेटी ने जज के घर पर भारी मात्रा में कैश के जलने और बाद में उसके अवशेष वहां से हटा दिए जाने की पुष्टि की है। तो जांच में निश्चित रूप से ये दोषी नजर आ रहे हैं, और ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें सीधे सीधे दो ऑप्शन दे दिया था कि या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो महाभियोग चलाया जाएगा, कोलोजियम की बैठक होगी। लेकिन अब खबर आ रही है एबीपी न्यूज की, आप देख सकते हैं कि जस्टिस वर्मा का इस्तीफा देने से इनकार, इन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। चल सकता है महाभियोग। सीजेआई ने राष्ट्रपति और पीएम को भेज दी है जांच की रिपोर्ट, और सिर्फ जांच की रिपोर्ट नहीं भेजी है बल्कि सीधे पत्र लिखा है और कहा है कि इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। तो महाभियोग चलाने की मांग कर दी है, और ये वही सीजेआई हैं जिनके ऊपर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पक्षपात करने का आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि आपसे अपना न्यायालय तो संभलता ही नहीं है, और आप सरकार के जो डिसीजन है, जो वक्फ कानून उन्होंने बनाया है, उनकी आंखों का तारा है, उस पर आप रोक लगा रहे हैं, सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि अपना न्यायालय आप संभाल ही नहीं सकते हैं। वजह यह थी कि अंतरिम रोक लगा दी थी सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ कानून पर, जिसे मोदी सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है, और इसी बात से चिढ़कर उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर हमला कर दिया था, अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया था, और सीधे सीधे कहा था कि क्या यह माफी लायक है, क्योंकि वो जानते थे कि सीजेआई खन्ना के ऊपर तो कोई मामला बनता नहीं है, उन पर कोई हमला कर नहीं सके। तो क्या कह रहे हैं आप देखिए कि क्या यह माफी लायक है? एफआईआर क्यों नहीं हुई? जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने पर भड़के उपराष्ट्रपति, यानी जस्टिस वर्मा को जो है निशाना बनाया गया, लेकिन असल टारगेट जो थे वो थे सीजेआई खन्ना कि आपसे अपना न्यायालय समझ नहीं रहा है और आप सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सीजेआई संजीव खन्ना ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफा दें तो अच्छा रहेगा। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा पर सीजेआई सख्त एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि चीफ जस्टिस ने उनका जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से चर्चा करने के बाद यह कदम उठाया है, जिसका नतीजा यह होगा कि पहली बार हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज के ऊपर
महाभियोग चलेगा, इस तरीके की कार्रवाई होगी, ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ है। तो सीजेआई संजीव खन्ना ने यहां पर ऐतिहासिक फैसला लिया है और उनके इस फैसले से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बोलती बंद है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद जो कि कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा रहे थे कि गृह युद्ध छेड़ दे रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और जितने भी नेता थे, ये छोटे मोटे मंत्री थे, उन सब की बोलती बंद हो गई है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।